राधा स्वामी जी एक भाई था जिन्होंने नामदान लिया हुआ था। वह भाई बहुत जगह पर काम करता था। जहाँ भी काम करता था उस भाई को तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, जिसकी वजह से उस भाई का घर का गुजारा अच्छे से नहीं चल पाता था। ऐसे ही वह भाई काम करता रहता था, निराश होकर वहाँ से काम छोड़ देता। एक बार वह भाई किसी कपड़े की दुकान पर काम करने लगा। जब कपड़े की दुकान पर काम करने लगा तो वह भाई को वहाँ पर अच्छा लगता था और वह भाई सोचता था कि चलो यहाँ पर मुझे तनख्वाह भी अच्छी मिल जाएगी और मैं काम भी सीख जाऊँगा। तो वह भाई वहाँ पर काम करने लगा। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस भाई की तनख्वाह वहाँ पर भी कोई खास ज़्यादा नहीं थी। अब उस भाई का घर का गुजारा भी पूरा नहीं हो पा रहा था। अब वह भाई बहुत परेशान था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या? जहाँ पर भी काम करता हूँ पूरी सैलरी ही नहीं मिलती है, ऐसे कैसे गुजारा हो? काम भी करता हूँ और कर्जा भी उठा रहा हूँ। कितना मेरे सिर पर कर्जा हो गया है, कैसे चुकाऊँगा मैं सारा कर्जा? यह बात वह भाई सोचता रहता था। एक दिन उसके परिवार वाले कहने लगे कि बेटा तू इतनी जगह पर काम करता है, तेरी तनख्वाह तुझे इतनी कम मिलती है। अब भी जहाँ पर तू काम कर रहा है, सैलरी वहाँ पर भी बहुत कम है और कर्जा भी हमारे पर इतना हो गया है, क्यों ना अपने मालिक से बात करो, थोड़ी सी तनख्वाह बढ़वा लो। अब वह भाई कहने लगा कि आज मैं अपने मालिक से बात करूँगा। जब वह भाई दुकान पर आया तो उस भाई ने अपने मालिक से बात की। कहने लगा कि भैया इतना टाइम हो गया है मुझे यहाँ पर काम करते हुए, तो मेरी तनख्वाह बहुत कम है। जितना मैं काम करता हूँ, आप अगर मुझे ओवर टाइम भी कहते हो वह भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी बहुत कम है, तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। जब यह बात उस मालिक ने सुनी तो वह कहने लगा कि देख भाई, तुझे काम करना है ठीक है, नहीं करना तो तेरी मर्जी। और भी तेरे साथ इतने आदमी काम करते हैं, वो तो कुछ कहते नहीं है। सब जो मैं देता हूँ वही रख लेते हैं और तुम कह रहे हो कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, ऐसे तो मुझे सभी की बढ़ानी पड़ेगी, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊँगा। यह बातें वह भाई और मालिक में चलती रहीं। भाई फिर से उस मालिक के आगे कहने लगा कि नहीं, आप मैं बेनती करता हूँ तुम्हारे आगे, आप भैया मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन वह मालिक थोड़ा गुस्से में आ गया और उस मालिक ने क्या किया, उस लड़के को काम से निकाल दिया। जब काम से निकाल दिया तो वह जो भाई था बड़ा निराश हो गया और उस भाई की आंखों में आंसू भी आ गए और बाबा जी के आगे कहने लगा कि आप पता नहीं मेरी क्या परीक्षा ले रहे हो, मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूँगा और जो मुझ पर इतना कर्जा चढ़ गया है वह मैं कैसे उतारूँगा। यह ही सोच के वह भाई अपने घर चला गया। जब घर पर गया तब भी उस भाई को बड़ी बेचैनी हो रही थी कि अब मैं क्या करूं। परिवार वालों को बताया कि मेरा काम छूट गया है, मुझे काम नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? परिवार वाले कहने लगे कि कोई बात नहीं, मालिक पर भरोसा रखो। अब वह भाई रोज काम की तलाश में फिर घूमता फिरता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए पर उस भाई को कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था कि जिससे उस भाई का घर का गुजारा अच्छा हो सके। अब वह भाई जब घर पर आया तो उस दिन उस भाई के घर पर कोई भी नहीं था, सारा परिवार कहीं गया हुआ था। वह भाई एक अपने कमरे में चला गया। जब कमरे में गया तो वह भाई बड़ा निराश था,
बहुत उस भाई का मन उदास था, सोच रहा था करूं तो करूं क्या? ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा कि जो अपने बच्चों का पालन पोषण भी मैं अच्छे से नहीं कर सकता। ऐसी जिंदगी को मैं जीकर क्या करूंगा? इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। मरना ही मेरे लिए बेहतर होगा। अब इससे ज़्यादा तो मेरे पास कोई भी हल नहीं है। कितने साल हो गए हैं मुझे धक्के खाते हुए, इतना कर्जा चढ़ गया है मेरे पे, मैं तो उतार भी नहीं सकता। तो उस भाई ने यह सोचकर क्या किया, एक दुपट्टा लिया और ऊपर पंखे के साथ लटका दिया। पंखे के साथ लटकाकर जब वह भाई फांसी लेने लगा, तो उस भाई के मन में एक बात आई कि मैं मरने तो जा रहा हूँ, लेकिन मरने के बाद पता नहीं मेरी रूह कहाँ जाएगी, क्या होगा। इससे पहले मैं अपने गुरु को याद कर लेता हूँ। उस भाई ने क्या किया, वहीं पर नीचे बैठ गया। जब नीचे बैठा तो आंखें बंद करके अपना भजन सिमरन करने लगा। भजन सिमरन करते हुए उस भाई को क्या आवाज आई कि यह तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हें शोभा देता है? तुम एक गुरु वाले होके और फांसी लगाने जा रहे हो? तुम्हें अपने गुरु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी जिंदगी इतनी छोटी नहीं है। तुम्हें तो अभी और जीना है। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? वह भाई यह सुन सुन रहा था और वह भाई एकदम से घबरा गया, लेकिन उस भाई ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह भाई अपने भजन सिमरन पर ही बैठा रहा। उस भाई को थोड़ी देर बाद फिर से एक आवाज आई कि भाई, तू जो काम कपड़े का करता है ना, वह तू अपना काम शुरू कर दे। मालिक तेरे सारे काम संवारेगा। जब यह बात उस भाई ने सुनी, तो उस भाई की आंखें खुल गईं। आस-पास देखा तो कुछ भी नहीं था। तो वह सोचने लगा कि यह आवाज़ आई तो आई कहाँ से? यह तो शायद मेरे गुरु ने ही मुझे सुनाई होगी। यह तो मेरे गुरु की ही आवाज़ होगी। वह गुरु नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा काम करूँ। जब यह आवाज़ सुनी तो वह भाई रोने लगा, वहीं पर नीचे बैठकर कि मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं इतना ज़िंदगी से घबरा गया था कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा था, मैं फांसी लगाने जा रहा था। यह तो हमारे गुरु का हुक्म ही नहीं है कि हम ज़िंदगी से हार कर इतना बड़ा कदम उठा लें। अभी यह वह भाई बातें सोच ही रहा था कि उसके परिवार वाले जो बाहर गए हुए थे, वह घर वापस आ गए। आकर जब परिवार वालों ने देखा कि दुपट्टा पंखे के साथ लटका हुआ है और वह नीचे बैठे हुआ है, तो वह जो परिवार वाले थे वह घबरा गए, कहीं बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया। आकर देखा तो वह जो भाई था, वह सिर झुकाकर नीचे बैठा हुआ था। आकर परिवार वाले ने अपने बच्चे को गले से लगाया और कहने लगे कि बेटा, यह क्या कर रहे हो तुम? यह क्या हो गया है? वह भाई आगे से रोने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा। इतना कर्जा चढ़ गया है मेरे पर, मैं कैसे उतारूंगा? मैं इसीलिए अपने आप को खत्म करने जा रहा था। लेकिन जब मैं फांसी लगाने जा रहा था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने गुरु को याद कर लूं। जब मैंने अपने गुरु को याद किया, तो मुझे क्या आवाज सुनी कि बेटा, यह तुम क्या करने जा रहे हो? यह हमारे गुरु का हुक्म नहीं है कि हम ऐसा कोई काम करें। और मुझे एक आवाज और आई कि मैं अपना काम करूं, कपड़े का काम करूं। तो परिवार वाले कहने लगे, बेटा, तुम इतने बड़े गुरु के होके, इतना नाम लेकर, इतना तुम्हारा भजन सिमरन है,
तो क्या हमें यह चीज़ें शोभा देती हैं? आज अगर तुम फांसी लगा लेते तो हम क्या कहते दुनिया वालों को कि हमारे गुरु ने हमें यह सिखाया है कि हम फांसी लगा के खत्म हो गए एक छोटी सी बात से कि हमें कहीं काम नहीं मिल रहा, हम घबरा कर अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे। यह बेटा हमें चीजें शोभा नहीं देती। यह बातें अभी वह परिवार वाले कर ही रहे थे कि बेटा बहुत फुबक फुबक कर रोने लगा और अपने माँ बाप से माफी मांगने लगा, कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए, आज मेरे गुरु ना होता ना तो शायद मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। तो बाद में जो उसकी वाइफ थी वह कहने लगी, अब जो तुम्हें गुरु कह कर गए हैं ना वही काम करो। तो वह लड़का कहने लगा, वह काम तो मैं करूँगा पर मैं कैसे करूँ? तुम्हें तो पता ही है कर्जे के नीचे तो हम वैसे ही डूबे हुए हैं, मैं इतना पैसा कहाँ से लेकर आऊँगा? तो उसकी वाइफ कहने लगी कि जहाँ हमने इतना कर्जा लिया है, अब तो मालिक तुम्हें आशीर्वाद देकर गए हैं, थोड़ा कर्जा और उठा लेते हैं और काम शुरू कर लेते हैं। ऐसे ही वह परिवार वालों ने थोड़ा कर्जा और उठा लिया तो उस भाई ने कपड़े का काम शुरू कर दिया। अब वह भाई के पास साइकिल थी, साइकिल पर वह सुबह कपड़े रखता था, शाम तक गांव-गांव वह कपड़े का काम करता था। जब घर आता था तो उस भाई का सारा कपड़ा बिक जाता था। तभी वह भाई और कपड़ा ले आता था। ऐसे ही टाइम बीतता गया कि उस भाई का इतना काम चल गया, इतना काम चल गया कि उस भाई ने एक छोटी सी दुकान ले ली। फिर उस भाई ने दुकान पर कपड़ा शुरू कर दिया, लेकिन वह गांव-गांव तब भी जाता था क्योंकि उसके जो ग्राहक थे वह पक्के बन गए थे। उसके बाद उस भाई ने फिर और बड़ी दुकान ले ली, फिर एक शोरूम तैयार कर लिया। जो लड़का किसी और के यहाँ काम करता था और उदास होकर अपनी जिंदगी ही खत्म कर देता था, करने लगा था, उस भाई ने देखो मालिक के आशीर्वाद से मालिक ने उसकी जिंदगी बचाई और उस मालिक की इतनी दया मेहर हुई कि मालिक ने जो हुक्म किया था वह हुक्म मानकर उस भाई ने काम शुरू किया और वह भाई बुलंदियों पर चला गया। यह होते हैं हमारे पूरे गुरु, ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। कभी भी हमें घबराकर, निराश होकर कभी भी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे गुरु ने हमें हुक्म दिया ही ना हो। हमें कभी भी मौत का सहारा नहीं लेना चाहिए। यह जो ज़िंदगी है ना बहुत छोटी है, यह बहुत नसीब वालों को मिलती है, हर किसी को यह ज़िंदगी नहीं मिलती। वह गुरु हमें सब कुछ देता है। अगर हम कभी भी निराश होते हैं ना तो हमें पता है क्या करना चाहिए, अपने भजन सिमरन पर बैठ जाना चाहिए और उस मालिक के आगे अरदास करनी चाहिए और कहना चाहिए कि गुरु अब जो भी रास्ता आप दिखाओगे ना मैं उसी रास्ते पर चला जाऊंगा। और मालिक सुनते भी जरूर हैं, वह आशीर्वाद देकर जाते हैं और कहीं ना कहीं कैसे भी, चाहे वह सपने में, चाहे कहीं से हमें आवाज आए, चाहे किसी के जरिए, वह हमें जरूर कुछ ना कुछ सुना देकर जाते हैं। ऐसे होते हैं हमारे गुरु। हमें अपने गुरु पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और कभी भी मौत का सहारा नहीं लेना चाहिए। राधा स्वामी।